शांति। आज 6 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि अगर तुमको पक्का निश्चय हो जाए कि वही बाबा आया है स्वर्ग बनाने, तो बाबा कहते तुम्हें याद रहे, धंधा दौरी करते हुए तुम्हें याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर तुमको अपार खुशी भी रहेगी, बेहद की खुशी भी रहेगी। बाबा ने कहा कि तुम शिव बाबा के बच्चे हो, ये तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए जो कि स्वर्ग का रचने वाला है। बाबा ने कहा तुम्हें नशा रहना चाहिए, बेहद का नशा रहना चाहिए। आगे बाबा ने बताया कि बच्चों की बाबा के सामने भी क्यों लगी हुई है। तो सब बच्चे अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो बुद्धि की दौड़ी तेज दौड़ेंगे वही आगे जाएंगे, वही प्राप्ति करेंगे और बाबा के गले का हार बनेंगे। आगे बाबा ने बताया कि जब अब तुम मेरे बने हो तो तुम्हें मेरे से योग लगाना है और पवित्र बनना है, पावन बनकर नई दुनिया में राज्य भाग्य लेना है। आप सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि बाप तुमको नई दुनिया के लिए नया ज्ञान दे रहे हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन हो रहा है। और बाबा ने कहा तुम उस घराने के मालिक बन रहे हो, नई दुनिया के मालिक बन रहे हो। प्रश्न है किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। कौन सा निश्चय पक्का हो तो हम बाबा के वर्षे के अधिकारी सहज ही बन सकते हैं आसानी से। उत्तर है पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। बाबा कहते पहले तो निश्चय यही चाहिए कि भाई जो बाबा कल पहले आया था वही बाबा आया है फिर से स्वर्ग बनाने। धंधा दौरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं, उस स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते अगर धंधा दौरी करते हुए चलते फिरते अगर हमें याद रहे कि हम उस बाप के बच्चे हैं जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आया है, तो बाबा कहते तुम्हें बहुत खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। बाबा कहते जिसको पक्का निश्चय होगा उसको तो अपार खुशी होगी, चलते फिरते भी बाबा की याद रहेगी। और जिसको पक्का निश्चय नहीं होगा, बाबा कहते माना जिसको खुशी नहीं रहेगी, तो बाबा कहते उसको पाई पैसे का भी निश्चय नहीं होगा, माना उसको शिव बाबा पे निश्चय नहीं होगा। गीत है जिस दिन से मिले तुम हम ओम शांति। यह महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। उनको कहा ही जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात परे ते परे। बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है और हम बच्चों ने बाबा को अपना बनाया है। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली हैं। दुनिया में और किसको यह नॉलेज नहीं है, वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, तो कोई नॉलेज ही नहीं है। अब बाबा कहते कि अब बाबा ने तो हम बच्चों को ज्ञान दे दिया, हमें समझ में आ गया है कि हम असल में परम धाम के रहने वाले हैं और वहाँ पे हम अपने पिता शिव बाबा के साथ रहते हैं। लेकिन बाबा कहते दुनिया वाले तो क्या समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो बाबा कहते उनके अंदर कोई नॉलेज है नहीं। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन नई रातें, पुरानी दुनिया में है पुराने दिन पुरानी रातें।
और बहुत दुख है अनेक प्रकार के। मेजॉरिटी दुखी हैं। रात को काम कटारी चलाते, दिन में भी पाप करते रहते हैं। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है। अब बाबा कहते पुरानी दुनिया में तो दुख ही दुख है, पुरानी रातें हैं, पुराने दिन हैं। बाबा कहते यहाँ तो 5 विकारों के कारण आत्माएं दुखी हैं। यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा, नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है। राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का घराना है। स्वर्ग होने कारण बहुत सुख है। आप बाबा कहते भी सतयुग में जो राजा घराना होएगा वो सूर्यवंशियों का घराना होगा। वहाँ राजा रानी की राजधानी चलेगी, प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी तो नहीं कही जाएगी। स्वर्ग होने कारण बहुत सुख है, उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। वह है पावन राजधानी। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता है। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखाओ कि हाँ यह यथार्थ बात है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो नई दुनिया है उसमें तो सुख ही सुख होगा, पावन होंगी, सब आत्माएं पवित्र होंगी, पवित्रता के कारण वहाँ सुख और शांति होगी। तो बाबा कहते जब किसी को समझाओ तो ये पाठ पक्का कराओ कि जो नई दुनिया आने वाली है वो पावन दुनिया आने वाली है। सदा सुखी रहते हैं, अब तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती है। कलयुग अंत में क्या है और सतयुग आदि में क्या होगा, आज क्या है कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। अब बाबा बताते हैं कि भेंट इस समय की जा रही है दुख और सुख की। भाई इस समय कलयुग का भी अनुभव है बाबा कहते हैं, और सतयुग की भी तुम्हें पता चल रहा है क्या होगा, है ना। हमें दुख का भी पता है, सुख का ही पता है। बाबा कहते हैं अब दुनिया जो आएगी वो सतयुगी दुनिया सुख और शांति वाली आएगी। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए आप पतित पावन किसको समझ याद करते हो। पतित कौन है, पावन करने वाला कौन है। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया, सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। अब बाबा समझा रहे हैं कि सन्यासी साधु सन्यासी गीत गाते हैं कि पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि भाई पतितों को पावन बनाने वाला आखिर कौन है, तुम किसको किसके गीत गाते हो, किसकी महिमा करते हो। बाबा कहते हैं वो तो जरूर पतित पावन होगा, कोई जो दुनिया में कभी आया होगा। ऐसे बाबा कहते समझाओ उनको। उसको ही सब याद करते हैं, पावन दुनिया है ही स्वर्ग। तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परम पिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परम पिता परमात्मा। नरक के रचयिता की महिमा नहीं होती है, उसको जलाते रहते हैं। मनुष्य जानते नहीं है, नाम रख दिया है रावण। इन जैसा मनुष्य कोई हो न सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं है। यह 10 शीश ही चलते आते हैं, दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा ही बनाते जाते, क्योंकि रावण अब बड़ा होता जाता है, तमो प्रधान हो गया है और उनको जलाते ही आते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य इस बात को नहीं जानते कि नरक को रचने वाला जो रावण है उसकी कोई महिमा नहीं है। महिमा सारी स्वर्ग को रचने वाले परम पिता परमात्मा की है। बाबा कहते रावण के जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। बाबा तो उसको 5 विकारों को रावण कहता है। तो बाबा कहते उसको तो दिखाते हैं 10 शीश। बाबा कहते मनुष्य तो जन्म लेते हैं और उनका नाम चेंज होता है, लेकिन रावण का तो नाम वही चला आता है और फिर उसको लंबा करते जाते हैं, हर साल बड़ा करते जाते हैं, जलाते हैं पतित होने के कारण। फिर बाबा कहते कि भी क्यों जलाते हैं, क्योंकि दुनिया में विकार बढ़ रहे हैं, 5 विकार बढ़ रहे हैं।
अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता है। इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं, तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना। साधु संत आदि बहुत करके यह विकार ही दान में लेते हैं। कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते कि मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। अब बाबा बता रहे हैं कि ये जो दुख की दुनिया है, पतित दुनिया है, ये पतित दुनिया विकारों के कारण है। विकारों के कारण आत्मा को दुख अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप आकर कहते हैं कि इन 5 विकारों का दान दो। बाबा कहते हैं सन्यासी 1-2 विकार का दान मांगते हैं कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। लेकिन बाबा कहते हैं कि भी एक चोर को पकड़ने से क्या होगा, सबको पकड़ना पड़ेगा। एक को पकड़ लेंगे तो बाकी चोरी करने लग जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप कहते हैं 5 ही विकार दान में देने हैं, 5 ही विकार छोड़ने हैं। तो यह कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है, पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो पावन कौन बनाएगा? जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे, ऊपर नज़र जाएगी। अब बाबा बता रहे हैं पावन बनाने वाला तो परमात्मा ही होगा ना। पतित परमात्मा तो कहा नहीं जाता कभी। भला वह कब आएंगे? उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही शिव है और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आएगा। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही स्टार है। यह जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं। नक्षत्र भगवान नहीं, तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे तो परमात्मा है बिंदु। अब बाबा बता रहे हैं कि जो देवताएं हैं उनको क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में नक्षत्र देवता कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में नक्षत्र भगवान नहीं होता, नक्षत्र सितारे तुम हो। बाबा कहते हैं परमात्मा तो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है, परंतु पूजा कैसे करें? तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया। इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, तो उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है नहीं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि जो जो परमात्मा है भाई, भक्ति मार्ग में छोटे पूजा पाठ करने के लिए उसको बड़ा दिखा दिया, बड़ा लिंग के रूप में। तो बाबा कहते बड़ा दिखाना भी गलत है। बाबा कहते परमात्मा का ज्ञान यथार्थ रीति किसी मनुष्य के अंदर है नहीं। यह बड़ी महीन बातें हैं। कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें? अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी ही है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वह भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अब बाबा बता रहे हैं कि भाई कई कहते हैं कि परमात्मा तो बिंदी है, वो तो ज्योति बिंदु है, उसको हम कैसे याद करें? तो बाबा कहते हैं अरे तुम्हें अपने बाप को याद करना है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता की महिमा न्यारी है। तो बाबा को हम कैसे याद करते हैं? बाबा को हम उसकी महिमा के आधार पे करते हैं कि तू प्यार का सागर हैं। बाबा से हम बात करते हैं कि आप प्यार के सागर हो, प्रेम के सागर हो, शांति के सागर हो, हमको शांति देने आए हो। तो बाबा की महिमा उसके आधार पर हम बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करना तो सहज है भाई, ऐसे थोड़ी ना कि ज्योति बिंदु को याद करना है। फिर बाबा ने बताया कि भाई आत्मा जो होती है उसमें ही ऊंचे अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, जिसके आधार पर आत्मा गरीब और साहूकार अगले जन्म में बनती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान है, मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया है। अब बाबा कहते हुए ना परमात्मा को जानते हैं
और आत्मा का भी ज्ञान उनके अंदर नहीं है, और उल्टा परमात्मा को ही वो सर्वव्यापी समझ लेते हैं। आत्मा ही यह सारा धारण करती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कारों अनुसार यह आत्मा बात करती है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो कोई किसी से बात करेगा तो देदारी समझ कर ही तो बात करेगा, लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा भी बात करते हैं तो आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। और बाबा कहते हैं तुम भी प्रैक्टिस जो कर रहे हो अपने को आत्मा निश्चय करने की कर रहे हो। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में भरते हैं? बहुत मूंझे हुए हैं। अब वो क्या कहते हैं? आत्मा निर्लेप है। निर्लेप मतलब भाई कुछ भी करे उसके ऊपर कोई असर नहीं होएगा, उसके ऊपर कोई उसका फल नहीं मिलेगा उसको। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी ना है। आत्मा अच्छे काम करेगी तो अच्छा फल मिलेगा उसको, बुरे करेगी तो बुरे संस्कार बनेंगे। आत्मा के अंदर संस्कार होते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत मूंझे हुए हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य दे नहीं सकते, तो बाप को जानना चाहिए ना। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है, भक्ति भी चली आती है। ठीक कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं भक्तों को भी वर्षा कौन देगा? भाई भक्तों को भी बाबा कहते हैं मैं ही राजी करता हूँ। अब फिर भक्ति चली आ रही है तो उसमें ठीक कर भीतर माना सर्वव्यापी कह दिया परमात्मा को, सब में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। समझते हैं सब परमात्मा के रूप हैं, वास्तव में हैं सब भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भाई भाई हैं अथवा भाई बहन हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। अगर शिव की औलाद कहें तो वह निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। अगर वह ज्ञान रहे तो फिर विकार में भी न जाए। अभी फिर बाप समझाते हैं तुम विकार में न जाओ। तो अब बाबा बता रहे हैं कि भी जो सब आत्माएं हैं लक्ष्मी नारायण से लेकर सारे मनुष्य, बाबा कहते भाई अगर वो शिव बाबा के बच्चे हैं तो वो सब भाई भाई हैं आत्मा रूप में, और ब्रह्मा के संतान के आधार पे भाई बहन है। बाबा कहते तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं, तुम उनके बच्चे बीके हो। यह युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना। पहले सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने, बस यह तीर लग जाए तो झट बाप का बन जाए। अब बाबा कहते भाई एक निश्चय पक्का हो जाए बस। कौन सा निश्चय कि जरूर वो हमारा पिता है, वो उस कल पहले भी आया था, वास्तव में भगवान धरती पे आया हुआ है और हमको प्रॉपर्टी दे रहा है। तो बाबा कहते बस ये एक तीर लग जाए, एक निश्चय हो जाए तो बस फिर तो आत्मा बाबा की बन जाए। बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि यह वही बेहद का बाप है। हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भव मध्याजी भव, कितनी सहज बात है। धंधा धोरी कर दे, बुद्धि में यह स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो यह खुशी रहेगी। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते धंधा करते हुए ये बात याद करो कि हम बाबा के बच्चे हैं। वही कल्प पहले वाला बाबा है, वही हमको स्वर्ग का वर्षा देने आया है, वही हमको नई दुनिया का मालिक बना रहा है, वही हमको पावन बना रहा है। बाबा कहते ये बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहना है कि हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बुद्धि में चक्र फिरता रहे और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करता रहे। अब बाबा क्या कह रहे हैं?
बाबा कहते हैं कि हमेशा समझो कि हम कौन हैं। 84 जन्मों का ज्ञान रखने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना, उनको समझाने से झट यह निश्चय होगा बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म न लेने वाला होगा तो उनको धारणा ही नहीं होगी। 84 जन्मों का अर्थ ही पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे, देरी से भी आ सकते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि बाबा कहते मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तुम 84 जन्मों का सुदर्शन चक्र का ज्ञान उनको दो। तो बाबा कहते जो बाबा का बच्चा बनने वाला होगा, 84 जन्म लेने वाला होगा, सूर्यवंशियों में आने वाला होगा, तो उसको ज्ञान टच कर जाएगा। और बाबा कहते अगर वो नहीं आने वाला होगा तो उसको धारणा नहीं होगी। उनके फिर 84 जन्म थोड़े ही होंगे। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का वन वर्षा तो लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचियाता है, यह नशा रहना चाहिए। बाबा कहते चलो तुमको गहरी गहरी बातें ड्रामा की चक्कर की नहीं समझ में आती, चलो उनको छोड़ो, है ना। बाबा को याद करके भाई प्रॉपर्टी तो ले लो बाबा से। बाबा कहते सदा सोचो कि स्वर्ग को रचने वाला बाबा है। बाबा कहते सदा खुशी में रहो, परंतु माया ठहरने नहीं देती है। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना यह कोई बड़ी बात नहीं, माया हमको क्या करेगी, हम तो जरूर वर्षा पाएंगे, कितनी सहज बात है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे तो क्या कहते हैं कि हम माया से थोड़ी ना डरेंगे, माया हमें क्या करेगी, माया हमारा कुछ नहीं कर सकती, हम तो बाबा से प्रॉपर्टी ज़रूर लेंगे। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहे। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे पाई पैसे का निश्चय वाले हैं। अब बाबा कहते हैं कि किसी बच्चे को अगर तीर लग जाए बाबा का, माना बाबा का ज्ञान टच कर जाए, बाबा के ऊपर उसका निश्चय हो जाए, तो बाबा कहते हैं कि उसको तो बहुत खुशी रहेगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर बाबा कहते हैं जिसको खुशी नहीं रहती इसका मतलब बाबा के ऊपर उसका कोई पाई पैसे का निश्चय है, पूरा निश्चय है नहीं। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती है तो कहते हैं किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में लेंगे, फिर क्यों लग जाती है, मैच में भी क्यों लगती है, दूध की बोतलों पर भी क्यों लगती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर जाए खड़े रहते हैं, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्यों है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप को याद करना यह बुद्धि की दौड़ी है। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे भाई किसी राजा की संतान नहीं होती तो वो क्या अनाउंसमेंट करता है कि भाई महल में पहले नंबर पे जो आएगा हम उसको बच्चा बना लेंगे। तो बाबा कहते हैं क्यों लग जाती है, लंबी लाइन लग जाती है। ऐसे ही बाबा बता रहे कि दूध की बोतलों के ऊपर भी लाइन लग जाती है, अभी सुबह सुबह जल्दी दूध लेने के लिए लाइन लग जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की भी बाबा के पास लाइन लगी है। अब बाबा कहते हैं बच्चों की लाइन तो लगी है लेकिन आगे कौन जाएगा, जो बुद्धि की दौड़ेगा वही तो आगे जाएगा, बाबा को याद करेगा। बाकी काम आदि भल करते रहो, आत्मा की दिल यार दे हाथ कारडे, आशिक माशुक एक जगह बैठ थोड़े ही जाते हैं। काम काज आदि सब कुछ करते बुद्धि उनकी तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो। अब बाबा कहते कि भी ऐसे तो है नहीं भाई तुम पूरा दिन बैठ के याद करोगे, वो तो सुबह शाम हम कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते कि भी तुमको चलते फिरते भाई हाथ काड़े मतलब हाथों से काम करते रहो और मन से बाबा को याद करते रहो। बाबा कहते हैं तो और फिर बाबा कहते कि भाई जितना टाइम मिले उसमें याद करो, बाबा को पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, यह कोई कर्म संन्यास नहीं है, शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाप अब ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ।
तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे, मेरे बने हो तो आप मेरे साथ योग लगाओ, और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकेंगे। अब बाबा याद दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तो बाबा कहते अब मैं आया हूँ तो क्या तुम मुझे अपना नहीं बनाओगे। फिर बाबा कहते तुम मेरे बने हो तो क्या मेरे साथ योग लगाओ, और योग लगाओ और पावन बनो। अच्छा बाप दादा माता पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस्ट करनी है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है, कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। अब बाबा ने बताया कि एक तो बाबा के गले का अगर हार बनना है तो रेस करनी है, याद की यात्रा की रेस करनी है, माना बाबा को खूब याद करना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि काम धंधे करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली में, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गंवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे गोवर्धन पर्वत वाली बात है, उसमें दिखाया है कि भगवान भी मदद कर रहे हैं और सारे मदद कर रहे हैं, सबकी उंगली लगी है। तो उसका अर्थ बाबा बता रहे हैं कि इस समय बाबा के सब बच्चे सहयोगी हैं बाबा के ज्ञान यज्ञ में। फिर बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में तुमने तन मन धन सब कुछ गंवा दिया, अब जो कुछ बचा है 1%, बाबा कहते बाबा के यज्ञ में लगा दो तो बाबा कहते तुम पद्म गुना जमा कर लोगे। स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। ओम शांति।